बीबीसी न्यूज द्वारा प्रस्तुत है 8 सितंबर 2025 दिन सोमवार की ताजा खबर। प्राप्त खबर के अनुसार भारी बारिश और बाढ़ तथा भूस्खलन से जहां कई प्रदेशों में मचा है हाहाकार, वहीं दिल्ली में बच्चा चोरों के गैंग ने लोगों की हालत कर रखी थी खराब। बताया जा रहा है कि दिल्ली में बच्चा चोर गैंग का भंडाफोड़ होने के बाद सबके उड़ गए होश। इस गैंग से जुड़े 12 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और इनके पास से 6 बच्चे भी बरामद किए गए हैं। ये गैंग बच्चों को चोरी करने के बाद उन्हें बेच देता था। हालांकि दिल्ली में बच्चा चोरी के मामले पहले भी सामने आते रहे हैं। इस मॉड्यूल का आकार और संरचना कितनी बड़ा है, ये पुलिस जांच का विषय है। लेकिन उपलब्ध जानकारी के अनुसार यह गिरोह संगठित और अंतर्राज्यीय स्तर पर काम करते हैं। इनका नेटवर्क दिल्ली एनसीआर से लेकर उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों तक फैला हुआ है। इन गिरोहों में आमतौर पर कुछ मुख्य सदस्य होते हैं, जिनमें महिलाएं और पुरुष दोनों शामिल होते हैं, और ये लोग सुनियोजित तरीके से बच्चों को चुराकर बेचने का काम करते हैं। कुछ सदस्य मुख्य रूप से महिलाएं बच्चों को चुराने का काम करते हैं, खासकर रेलवे स्टेशनों, अस्पतालों या भीड़भाड़ वाले इलाकों से। अन्य लोग बच्चों को बेचने के लिए ग्राहकों जैसे निःसंतान दंपतियों से संपर्क करते हैं। कुछ गिरोहों में नकली दस्तावेज बनाने वाले या फर्जी डॉक्टर, वकील भी शामिल होते हैं, जो बच्चों की खरीद फरोख्त को कानूनी रूप देने का प्रयास करते हैं। उदाहरण हेतु, एक मामले में नर्स और फर्जी वकील द्वारा बच्चों को बेचने के लिए दस्तावेज तैयार करने का मामला सामने आया था। इन गिरोहों का नेटवर्क दिल्ली एनसीआर से शुरू होकर उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, राजस्थान और मध्य प्रदेश तक फैला है। बच्चे चोरी करने के बाद इन्हें 2 से 3 लाख रुपए में बेचा जाता है और यह सौदा ज्यादातर निःसंतान दंपतियों या अन्य मध्यस्थों के जरिए किया जाता है। एक और खबर हरियाणा के फरीदाबाद से आ रही है, जहां एसी फटने से हुआ बड़ा हादसा। प्राप्त खबर के अनुसार हरियाणा के फरीदाबाद स्थित ग्रीनफील्ड कॉलोनी में मकान के बाहर लगे एसी की आउटडोर यूनिट में आग लगने से हुआ बड़ा हादसा। इस हादसे में पति पत्नी और बेटी की मौत हो गई है और बेटे की हालत गंभीर है। मौत का कारण घर के अंदर दम घुटना बताया जा रहा है। इस हादसे में एक कुत्ते की भी जान गई है। यह हादसा ग्रीनफील्ड्स कॉलोनी के गेट संख्या 10 के अंदर बनी एक बिल्डिंग के एक फ्लैट में हुआ, जहां एसी यूनिट में शॉर्ट सर्किट हो गया, जिसकी वजह से आग फैल गई। मृतकों में पति सचिन कपूर, पत्नी रिंकू और बेटी सुजान हैं शामिल। वहीं बेटे आर्यन का अस्पताल में चल रहा है उपचार। एक और खबर नेपाल से आ रही है, जहां युवाओं द्वारा उग्र प्रदर्शन से हालात हो चुके हैं बेकाबू। प्राप्त खबर के अनुसार नेपाल में सरकार फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप और यूट्यूब जैसे 26 सोशल मीडिया अकाउंट पर प्रतिबंध लगा दिया है। नेपाल सरकार के इस कदम से लोगों का गुस्सा भड़क गया है। राजधानी काठमांडू समेत कई शहरों में युवा वर्ग सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतर आए हैं। युवाओं ने 8 सितंबर से जेन जेड रिवॉल्यूशन के नाम से प्रदर्शन शुरू किया है। अब युवाओं का विरोध इस कदर बढ़ गया है कि हालात बेकाबू हो गए हैं। राजधानी काठमांडू के कई हिस्सों में कर्फ्यू लगा दिया गया है। राजधानी काठमांडू के कई हिस्सों में कर्फ्यू लगा दिया गया है। काठमांडू में विरोध प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा में 14 लोगों की मौत भी हो गई और 150 से अधिक लोग घायल भी हुए हैं। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि सुरक्षाकर्मियों ने लाठीचार्ज किया, आंसू गैस के गोले दागे और गोलियां भी चलाई हैं। नेपाल में सोशल मीडिया बैन सिर्फ एक तकनीकी या प्रशासनिक निर्णय नहीं है, बल्कि यह सीधे लोकतांत्रिक मूल्यों और जनता की आज़ादी से जुड़ा हुआ मामला है। विरोध प्रदर्शनों का दमन और बैन जारी रहा तो यह नेपाल के लोकतंत्र के लिए एक गंभीर चुनौती बन सकता है।
like, comment, and subscribe. Subscribe to my channel.